नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने अनुपात का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट को हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मजबूत करते हुए और आगे डिटेल से ट्रिकों के थ्रू आगे हम लोग बढ़े थे। उस पार्ट के अंदर आपको मैंने बहुत डिटेल समझाया, हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल से डीपली एक्सप्लेन करवाया और जहाँ तक हो सके मैंने आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। बेटा आज भी हम लोग उसी प्रकार से पार्ट 2 को लेकर चलेंगे और आज का पार्ट 2 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 2 इसके मैं दावे से कह सकता हूँ, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। और पार्ट 2 के अंदर आज जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, ये श्योर है कि रेलवे, एसएससी, पटवारी, इन सब एग्जाम में से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए क्लास को आपको एंड तक रहना है और क्लास को बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है दोस्त, वरना आप बहुत बड़ा एक आगे बढ़ने का जो कदम है उसको आप छोड़ दोगे या फिर पीछे रह जाओगे। इसलिए आज की क्लास को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलिए, आप में से कोई दोस्त आज चैनल पे पहली बार है, सबसे पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर और लाइक करते हुए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब पे इसको शेयर करें और सभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जोड़ें। ओके दोस्तों, चलिए आज जो हमारा पार्ट 2 चालू होता है मेरे बेटा, आज पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो आज क्वेश्चन समझेंगे, ये पार्ट 2 और पार्ट 2 का जो आज हमारे क्वेश्चन चालू होने जा रहे हैं, ये पार्ट 2 के जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो होंगे सिक्के पर आधारित क्वेश्चन। रुपए, पैसे, सिक्के के क्वेश्चन आएंगे, कॉइन्स पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और कॉइन्स के क्वेश्चन एग्जाम आप जानते हैं अनुपात के अंदर से बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चन को आपको एंड तक रहना है। आज के हम क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं दोस्तों, तो आइए चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अच्छा, सिक्के के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन वो भी लेके चलेंगे बेटा कि क्वेश्चन ऐसे आता कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि अनुपात इतना बन जाए, पहले तो इतना अनुपात था अब इतना जोड़ें तो इतना अनुपात बन जाए, या पहले इतना अनुपात था अब इतना जोड़ें इतना अनुपात बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, उन क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है उनके लिए अपने को एक्सप्लेन करना है। देखिए आइए हम क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बेटा आज हमारा जो क्वेश्चन चालू होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने इसके पिछले क्वेश्चन को आपको कल की क्लास में करवा दिए। जो लोग आप कल की क्लास में नहीं थे वो ऊपर बेल आइकन पे मैंने उस क्लास को लिंक कर रखा है, आप उस क्लास को वहाँ से देख लें, या प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट फर्स्ट का वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पार्ट 2 के अंदर और डिटेल से आपको डीपली नॉलेज मिल सके बेटा, ठीक है। तो आप क्लास को, कल की क्लास को आप इग्नोर नहीं करें और क्लास को देखें दोस्त, है ना। चलिए, इससे पहले मैंने एक पूरा परसेंटेज का वीडियो दे चुका हूँ, पूरा परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, और इससे पहले मैंने परसेंटेज लाभ, इसके पहले भी मैंने लाभ और हानि डिटेल से पढ़ाया बेटा। तो लाभ हानि पूरा कम डिटेल से मैंने पढ़ाया है और इसके अलावा परसेंटेज बहुत डिटेल से समझाया है। उनके वीडियो भी ऊपर दे रखे मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आइए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा बेटा आज 12 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 5 और 15 संख्या में क्या जोड़ें कि अनुपात 4:5 हो जाए। बेटा क्या जोड़ें, आगे क्वेश्चन आएगा क्या घटाएं। जोड़ने का क्वेश्चन आया है, ये जोड़ने का भी आ सकता है और घटाने का भी आ सकता है, दोनों कंडीशन का क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग दोनों के लिए कंसेप्ट सेम लेके चलेंगे। आइए क्वेश्चन को बेसिक समझेंगे और क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे बेटा, दोनों तरीके से समझेंगे। 5 और 15 दो संख्या है, इनमें क्या जोड़ें, क्या मालूम है आपको, क्या जोड़ें नहीं मालूम, हमने मान लिया तुरंत प्रभाव से x, क्या जोड़ें, x जोड़ें, क्या अनुपात कितना आ जाए, 4:5 आ जाए। मैं आपको ट्रिक में बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर लाना बता दूंगा, पर आप पहले बेसिक कंसेप्ट तैयार कीजिएगा। देखो बेटा 5 और 15 दो संख्या थी, अरे 5 और 15 अनुपात के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 15 दो संख्या है, इनमें हम लोग क्या जोड़ें, कि दोनों के अंदर सेम जोड़ेंगे, क्या जोड़ें आई डोंट नो, मैंने नहीं मालूम, मैंने x जोड़ा, दोनों में क्या जोड़े कि अनुपात कितना है, 4:5 आ जाए, ये कहा गया ना। 5 और 15 दो संख्या है, इन दोनों में क्या जोड़ूं नहीं मालूम है, दोनों में सेम माना, x माना, जैसे ये जोड़ते अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा देखेंगे आगे प्रश्न में, आगे क्रॉस मल्टीपल करते हैं इनका, तो देखो कितना आ गया ऊपर, 5 प्लस का x गुणे का 5 बराबर 4, 15 प्लस का x, ओके कितना आ गया बेटा, 25 प्लस का 5x, 15 चौक 60 प्लस का 4x। हल करते हैं यहाँ पे, 5x माइनस का 4x बराबर क्या आ गया, 60 माइनस का 25। यानी बेटा क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अरे x का मान कितना आ गया हमारे पास में देखा जाए तो x की वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास आ गया 35। ओके, तो अपना आंसर कितना आ गया 35। ओके, कितना जोड़ना पड़ेगा 35। चेक करना है कि आंसर गलत है कि राइट है।
बेटा इसको चेक करें तो चेक भी कर सकते हैं आप लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने कहा था आपको कि 5 और 15 में जोड़ना है, तो 5 और 15 में जोड़ें। क्या जोड़ें? एक्स जोड़ें, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 35। क्या 35 जोड़ेंगे दोनों जगह? ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 40/50 आ गया, 40/50, यानी अनुपात कितना आ गया बेटा? 4:5। क्या आपका 4:5 आया नहीं आया? हैंस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे लेंगे, बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल सब लोग एक्टिव होकर देखना, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे लेंगे, दिल को देखो सब लोग। चलो ओके, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ट्रिक में देखेंगे। बेटा ट्रिक में कैसे करना है, आइए क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। कि क्वेश्चन कहा था कि 5 और 15 दो संख्या है, ये कहा ना कि 5 और 15 दो संख्या है, दोनों में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या नहीं मालूम था, कुछ भी जोड़ो तो अनुपात कितना हो जाए? 4:5 हो जाए। ये कहा ना कि 5 और 15 दो संख्या है, इन दोनों में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि अनुपात कितना आ जाए? 4:5 आ जाए। बेटा देखो ये जो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये चाहे जोड़ो चाहे घटाओ दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। और बेसिक भी क्या था, जोड़ने की बोला तो आपने जोड़ा, और घटाने की बोलते यहाँ करेंगे माइनस, इतना से करेंगे, ठीक है ना। चलिए 5 और 15 दो संख्या है, इन दोनों में क्या जोड़ें क्या घटाएं कि अनुपात किया जाए। चलिए फास्ट करें, देखिए बेटा कितना आगे गुणा करेंगे, गुणा करना है। 15 चौक 60, 50 कितना आ गया बेटा? 25। दोनों का अंतर कितना आ गया? आपको लेना डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 35 आएगा नहीं आया, और अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 35। नो डाउट्स, करेक्ट है, आगे नहीं अपना आंसर करेक्ट 35, ठीक है। इस प्रकार से चाहे जोड़ने की बोले चाहे घटाने की बोले, आपको यहाँ पे क्या लेना है? डिफरेंस ही लेना होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन फिर लेंगे हम लोग इस प्रकार का। एक क्वेश्चन और फिर हमारे सामने आता है, अगला क्वेश्चन और देखो बेटा, अगला क्वेश्चन और आता है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 फिर आ गया अपने सामने स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोगों को। चलिए 15 और 19 प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए, ये कहा ना। चलो क्या घटाएं, क्या घटाएं भैया? अरे क्या घटाएं, मालूम है क्या? नहीं मालूम तो 1 से मान लेते हैं, फटाफट देखते हैं बेसिक में तुरंत प्रभाव से। देखो इधर, ठीक है। अरे 15 और 19 दो संख्या थी, क्या घटाएं? नहीं मालूम, तो 1 से घटा दिया तो अनुपात कितना बन गया? 3:4, यही तो कहा ना इसने। और 15 और 19 दो संख्या है, क्या घटाया? x घटाया दोनों में, तो अनुपात कितना हो गया? 3:4। करो कितना आता है आंसर, ठीक है ना, फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल करो। तो दोस्तों कितना आ गया? 15 माइनस का x गुणा 4, तो 3 कितना आ गया? क्या आया? चलिए 15 चौक कितना है बेटा? 60, बोलो कितना आ गया? 4x बराबर कितना है? 19 दिया का 57 माइनस का 3x आया, आ गया। चलो कितना आ गया? यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको इधर आगे पीछे, तो 60 माइनस का 57 बराबर माइनस का 3x प्लस का 4x, यही तो है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 3 बराबर क्या आ गया? यहाँ पे x वैल्यू आएगी, अरे x वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 आई, आ गया 3, ठीक है। अब ट्रिक में करें बेटा, तो देखो ट्रिक में भी हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ट्रिक में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए आइए ट्रिक में करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल देखो यहाँ पे, बिल्कुल जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया सेम करते हैं। अरे क्या संख्या हमारे पास? 15 और 19, जो देखो बेटा 15 और 19 दो संख्या है, अरे क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं कि 3:4 बन जाए, यही क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों से, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। 19 टिया कितना आ गया? 57, 15 चौक कितना आ गया? 60, दोनों का अंतर कितना आ गया बेटा? अंतर कितना है? 3, और आया कि नहीं आया आंसर? आ गया, समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आ गया तो वीडियो करो लाइक, और बिल्कुल आप थंब का इंप्रेशन देके मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आया नहीं आया समझ में। बिल्कुल कमेंट के अंदर थंब का इंप्रेशन लगाए, बताइए जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करें समझ में आ गया तो, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। गुड गुड बॉय। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बेटा अभी इन्हीं प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में कि रुपए पैसे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है। अरे रुपए पैसे सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन कैसे करने होंगे आपको, यही तो जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो बेटा देखो इन क्वेश्चन को, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:5:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन, अब बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, ये क्या दे रहा? कुल धन, धन बोले तो रुपए, और ये क्या दे रखा? कुछ सिक्के कॉइन्स, ओके। दोनों की
अलग अलग राशियां, अलग अलग इकाइयां। ये तो सिक्का है और ये है रुपए। जब दोनों रुपए होंगे तो डायरेक्ट हल हो जाएगा, जब दोनों सिक्के होंगे तो भी डायरेक्ट हल हो जाएगा। पर या रुपए और सिक्के दोनों दिया गया तो पहले तो इनकी इकाइयां आपको बनानी पड़ेगी सेम। ओके, अब वो सेम कैसे बनाएंगे उनको देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल कंसेप्ट वाइज वर्ड को बोर्ड पे ध्यान से समझे आप लोग। देखिए आइए, जल्दबाजी नहीं करना है। थैले में कहा गया 1 रुपया, थैले में बोला 1 रुपया 50 पैसा, और बेटा आगे 25 पैसा। अरे ये बोला सवाल के अंदर, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया इनके सिक्के का अनुपात कितना दिया बेटा? अरे किसका अनुपात बोला रहे आप लोगों से? सिक्के का। और सिक्के का अनुपात कितना दिया आप लोगों को? बोलिए कि 3:5:8 ये दिया गया। पहले तो आपको इन तीनों की इकाई सेम करनी बेटा, या तो तीनों रुपए कर लो या तीनों सिक्का कर लो, ठीक है। सॉरी, तीनों पैसा कर लो या तीनों रुपए कर लो। क्या इस 1 रुपया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 100 पैसा बोल सकते हैं, क्या बोल दें? ठीक है। अब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे के जो मुझे दे रखे हैं यहाँ पे सिक्के 3, 5 और 8 के अनुपात में दिए गए। क्लियर? आइए बढ़ते हैं। इनका रुपए कितने बने बेटा जी? ध्यान दो इधर। अब देखो ध्यान से, आपको सबको रुपए बनाने हैं। सबको क्या करना है? आपको धन बनाओ। धन क्यों बनाएंगे? हम लोग सबको रुपए बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबका रुपए का अनुपात बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि सवाल में हमें क्या दे रखा है? रुपए दिए ना, और रुपए दिए तो रुपए का अनुपात चाहिएगा। बिना रुपए के अनुपात के आप लोग इस धन को आप लोग हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे हल कैसे करना क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान समझिएगा आगे। तो बेटा 100 पैसा गुणा करो। 100 पैसे के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं, अरे 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब कितना पैसा हो गया आपके पास में? 300 पैसा हो गया, नहीं हुआ? हो गया। 50 पैसे के 5 सिक्के, इसका मतलब कितना हो गया? 250 पैसा हो गया, नहीं हुआ? हो गया। 25 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब कितना हो गया? 200 पैसा हो गया कि नहीं हुआ रे? हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। अरे 300, 250, 200 पैसा हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ आ रही बात यहाँ तक भी? बड़े फिर आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते मेरा दोस्त आगे। देखो इधर पैसे से पैसा कट गया सारा यहाँ पे, ठीक है। बोल 50 छंग 50 पंजे का और 50 चौक, तो यानी कि अनुपात कितना आ गया? 6:5:4 आ गया। अरे किसका अनुपात आया? बोलिए किसका अनुपात आया? ये अनुपात आया किसका? हमारे पास रुपए का अनुपात आ गया। अरे किसका अनुपात आया दोस्तों? रुपए का अनुपात आया। आगे यहाँ तक भी नो डाउट है। चलें बड़े फिर आगे आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, चलते जाइएगा। अब ये 6:5:4 मेरे पास रुपए का अनुपात आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें रुपए दिए तो रुपए का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व करना है। सोल्व करने का देखो तरीका आगे। हल कैसे करेंगे बेटा जी? ध्यान दो इधर आगे। चलो अब देखो सवाल के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमें धन कितना दिया गया? 600 तो क्या है? रुपए। और 600 रुपये हैं ये रुपए, तो रुपए का अनुपात कितना आया भैया अपने पास में? तो रुपए कितना बोलो? 6:5:4 का अनुपात कितना आ गया? 6:5:11 11:4 15, ये आ गया 15 आ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछिए। अरे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछिए, तो ये तो धन है तो पहले धन निकलेगा। क्या निकलेगा? धन। धन बोलो रुपये निकलेगा, जिसके बाद बनेगा सिक्का, ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे 1 रुपये का धन। और क्या निकालेंगे? धन, क्योंकि ये धन है तो इसलिए धन से धन निकलेगा। तो 1 रुपया धन कितना बेटा? बोलो कितना है? 6, ठीक है ना। इसलिए 6 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 15 चौक 60, ओके। 6 चौक कितना आ गया? 240 रुपये, ओके। रुपए कितना आ गए? 240 रुपये। अब 240 रुपये हैं और सिक्के पूछता आपसे, तो 1 रुपये में 1 रुपये का सिक्का कितना होगा? 1 ही होगा ना। इसलिए 240 रुपये में भी सिक्के कितना होंगे? 1 से गुणा करते सिक्के भी 240 ही होगा, नहीं होगा? और आएगा नहीं आएगा अपना आंसर? ओके। तो सबसे पहले आप लोगों ने किया क्या क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल ध्यान से समझिए आप लोग। मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में कुछ बातें हैं, उन बातों आप समझ लीजिएगा पहले कि मैं आपको कुछ बातें उन बातों समझा देता हूँ स्पेशल तरीके से। आप देखो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात कितने दिया आपको? 3, 5 और क्या दिया? 8 दिया गया। और ये दे रखे 3, 5, 8 आपको दे रखे यहाँ तक भी कोई इश्यू हम लोगों को नहीं आई है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब मैंने 100 पैसे को क्या किया? 3 सिक्के 100 पैसे के मेरे पास तो 300 पैसा हो गया। 50 पैसे के 5 सिक्के 250 पैसा, 25 पैसे का 8 सिक्के गुणा किया तो कितना हो गया? 80 हो गया।
ठीक है, यानी कितना अनुपात आया वही, यार रुपए का अनुपात कितना आ गया 6, 5, 4, ये रुपए का अनुपात आया, तो रुपए का अनुपात आ गया। तो रुपए का अनुपात क्या होगा, रुपए बटे रुपए का अनुपात इंटू टोटल धन से गुणा किया। टोटल धन कौन सा अपने पास 1 रुपया पहुंचा, तो 1 रुपये का अनुपात कितना 6 से गुणा किया हम लोगों ने, तो कितना के 240 रुपये आए। अब 1 रुपये का धन कितना है 240 रुपये। जब 1 रुपये का धन 240 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्के भी कितने होंगे 240 सिक्के होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यदि आप लोगों को क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, समझना बात को, कि अगर 50 पैसा पूछता, भैया ध्यान देना, अब मैं क्या कहता आपसे क्वेश्चन में, देखो या कुछ बात मैं बेटा दोबारा समझा रहा हूं, बेटा ध्यान देना। चलो, अब यदि मुझे कहता 1 रुपये जगह मुझे क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता 50 पैसा कहता कि 50 पैसे सिक्के क्या आते, तो पहले आप क्या करेंगे, टोटल धन कितना दिया आपको 600, टोटल धन का अनुपात कितना आ गया 15, और 50 पैसे का पूछा ना आपसे, तो पहले क्या निकलेगा 50 पैसे का निकलेगा धन, क्या निकलेगा धन, डायरेक्ट सिक्का नहीं निकलेगा। ऐसा मत करना 50 पैसे सिक्का इसलिए सिक्के अनुपात से गुणा कर ले आप, डायरेक्ट नहीं होगा बेटा, है ना, गलत हो जाएगा। तो कितना बोलो 50 पैसे का धन कितना है, धन कितना बोलो 5 है ना, 5, चलेंगे बढ़ेंगे आगे, हम हल करेंगे। 15 चौक 60, बोलो कितना आ गया 200 आ गया। ये 200 मेरे पास क्या है रुपए है कि नहीं है। अब कॉइन से बनाना, सिक्का बनाना, तो बोलो 1 रुपये में सिक्के कितने होते हैं, अठन्नियाँ कितनी होती है 2 होती ना, तो 200 रुपये में कितने होंगे, तो 400 सिक्के होंगे, कितने होंगे रे भैया, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, करेक्ट अपना आंसर, नो डाउट्स। बढ़े आगे, क्लियर कंडीशंस, चलो आगे समझ में, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। लगाई थंब का इंप्रेशन, ओके। चलो क्वेश्चन अगला देखें, निकालिए इसका आंसर कितना आ रहा है, फास्ट निकालो अपना आंसर कितना है बेटा, इसका आंसर जल्दी निकालो, बस जैसा क्वेश्चन अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालो जल्दी से। कितना आंसर आया इसका, फास्ट निकालो जल्दी इसका आंसर। कितना आंसर आया, जल्दी निकालो आप इसका आंसर, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का। कितना आंसर, नहीं आया आंसर, बेटा आंसर तो आ जाना चाहिए अब तक तो यार, क्वेश्चन तो इजी है। अनुपात कॉम्बिनेशन बनाओ बस इसका अनुपात का। कितना आंसर आ रहा है इसका, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे सिक्के दे रखे आपको, चलिए जिन बच्चों को नहीं आया ध्यान देना बोर्ड पे। एक थैली के अंदर 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे किस किस के दे रखे, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा। पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा था, बस यहाँ पे अनुपात अलग अलग, पहले आपको अनुपात कॉमन करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, 1 रुपया बोले तो क्या हो गया 100 पैसा, ठीक है। आगे कौन सा पैसा 50 पैसा, ठीक है, और आगे 10 पैसा, और यही है, ठीक है। जिनमें 1 रुपया 50 पैसे का अनुपात कितना है, तो आप देखें 1 रुपया 50 पैसे का अनुपात कितना दिया गया आप लोगों को, और 1 रुपया 50 पैसे का अनुपात है 2:5, यही है। आगे 50 पैसा और 10 पैसा दोनों का अनुपात कितना बोलो, 4 कितना है 9 है, यही है, ये दे रखा आप लोगों को यहाँ पे। चलिए देखते हैं प्रश्न के अंदर आगे, देखना बेटा ध्यान देना, पहले इसका कॉमन अनुपात बनाएंगे। देखो यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का अनुपात बनाएंगे, तो गुणा करेंगे आगे 2 चौक 8, 4 पंजों का 20, और कितना आ गया भैया ध्यान दो इधर, आगे 5 नम कितना आ गया 45, ये आ गया। यानी 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 8, 20 और 45 आया। ये कौन सा अनुपात आया, किसका अनुपात था बेटा, आप लोगों को क्या दिया था सिक्का, अरे क्या दिया था यहाँ पे सिक्कों का अनुपात। तो ये अनुपात किसका अनुपात होगा हमारे पास में, सिक्कों का अनुपात होगा। अरे किसका अनुपात होगा, सिक्कों का अनुपात होगा। तो ये हमारा अनुपात किसका है यहाँ पे, सिक्कों का अनुपात आया है, ठीक है। अब तो अब अपने को वैसे करना जैसा भी लास्ट में किया था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। थोड़ी सी समस्या यहाँ थी आप लोगों को, यहाँ तक मैंने करवा दिया है। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, चलिए अब देखो बेटा ध्यान दो कि यहाँ पे अपने को किसका अनुपात आया, ये आ गया अपने पास में 8, 20 और 45, ये किसका अनुपात आया अपने पास, अरे सिक्कों का आया कि नहीं आया। अब आपको रुपए का चाहिए, क्यों चाहिए रुपए का, क्योंकि आपको सवाल में क्या दे रखा, रुपए दिए इसलिए रुपए का अनुपात चाहिए, तो रुपए का बनाएंगे। तो 100 पैसे के 8 सिक्के, इसका मतलब 800 पैसा हो गया, ओके।
50 पैसे के 20 सिक्के यानी कि 1000 पैसा आपके पास हो गया, और 10 पैसे के 45 सिक्के यानी कितना हो गया, 450 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 0 0 गया, आगे 15 16 20 और 9, ये अनुपात आ गया हमारे पास। किसका अनुपात आया, रुपए का अनुपात आया। आ गया रुपए का अनुपात। अब आप लोग निकाल सकते हैं आगे, रुपए का अनुपात भी हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट आगे चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो आगे और छोटा कर दे इसको थोड़ा सा, चलो साइड में खिसका दे इधर, चलते फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग टोटल रुपया कितना दिया हम लोगों को, 2250। टोटल रुपया कितना दिया गया, 2250। टोटल रुपये का अनुपात कितना आ गया, 45। टोटल अनुपात कितना आ गया, 45 आ गया। टोटल अनुपात 45 आया है। और आगे देखेंगे टोटल अनुपात 45 आया बेटा, तो टोटल अनुपात 45 है। पूछा क्या आपसे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, बात वही है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 1 रुपये के अनुपात से गुणा करेंगे। तो पहले आपको 1 रुपये का क्या चाहिए, धन चाहिए। तो धन के लिए आप गुणा क्या करें भैया, 16 से गुणा करेंगे। तो 16 से गुणा करेंगे तो कितनी बार गया, 5 बार। तो 16 पंजो कितना आ गया, 800। यानी रुपए कितने, 800 हैं। जब रुपए 800 तो सिक्के भी कितने होंगे, 800 ही क्या होंगे भैया, सिक्के होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो सेम इस प्रकार से निकालना है और निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार से निकाल चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट प्रश्न के जैसा प्रश्न था, ठीक है ना, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, चलते जाओ आगे। फिर बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ तो रुपए दे रखे थे, यहाँ क्या था, रुपए दिए गए। अगले क्वेश्चन सिक्के देगा, उल्टा देगा। अब उल्टा वाला क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी लेके चलते हैं, देखो आगे। अब उल्टा क्वेश्चन कैसा आता है उसको भी लेके चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे भैया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 300 सिक्के के रुपए का अनुपात दे रखा 15 14 8, ये दे रखा है। तो देखो भैया ये क्या दे रखा है आपको, ये कैटेगरी दी गई है। अब ये क्वांटिटी किसकी दी गई है आपको, रुपए की दी के कॉइन्स की दी है। ये क्वांटिटी दी गई है आपको सिक्कों की, किसकी दी गई है, सिक्कों की दी गई। अब सिक्कों की दी कैसे निकालेंगे, देखिए आगे। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा ये दिया गया। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के क्या दिए गए, 300 सिक्के दिए गए, जिनका अनुपात किसका दिया बेटा, यहाँ पे रुपए का अनुपात दिया। रुपए का अनुपात क्या है, 15 अनुपात 14 अनुपात कितना बेटा, 8 है। अरे यही दे रखा आपको, 15 14 और 8 है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो 1 रुपये, अब दो कॉइन्स बनाएंगे, सिक्के बनाएंगे। अब सिक्के बनाना आपको मालूम होना चाहिए, सिक्के बनाते कैसे हम लोग, क्योंकि सिक्के चाहिए। अब हमें चाहिएगा सिक्कों का अनुपात। क्यों चाहिए सिक्कों का अनुपात, क्योंकि हम लोगों को दिया क्या, यहाँ पे सिक्का दिया। अरे क्या दिया, यहाँ पे सिक्का दिया है, इसलिए सिक्कों का अनुपात चाहिए। रुपए देगा तो रुपए का अनुपात चाहिए। अब हमें पिछले क्वेश्चन में हम लोग रुपए का बना रहे थे अनुपात, क्योंकि सवाल में हमें दिया क्या था यहाँ पे, अरे रुपए दिए थे इसलिए रुपए का अनुपात बना रहे थे। अब यहाँ पे दिया क्या है, सिक्के। जब सिक्के देगा तो सिक्कों का अनुपात बनाना है। तो सिक्कों का अनुपात कैसे बनाएंगे, देखो इधर कि 1 रुपये में, 1 रुपये की कैटेगरी का 15 रुपये मेरे पास है। सिक्का कितना होगा, 15 सिक्के होंगे इसके। अब मेरे पास में क्या है, 14 रुपये है, जिनकी अठन्नियाँ कितनी बनेगी बेटा, तो 1 रुपये में 2 अठन्नियाँ होती है, इसलिए 14 रुपये में कितनी अठन्नियाँ हो जाएगी, 14 दूने का 28 हो जाएगा। नहीं होगा, गुणा 2 कर देंगे, इसको हो जाएगा। 8 रुपये मेरे पास है, जिनका 25 पैसे के हिसाब से कितना होगा, 8 चौक 32, 54 हो जाएगी, नहीं होगी। क्लियर, कोई कंडीशन, कोई डाउट्स, नो डाउट्स। बढ़े फिर आगे, चलो। यानी हमारा अनुपात ये आया कि नहीं आया, कोई डाउट्स नहीं है तक भी। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें टोटल कॉइन्स कितना दिया बेटा, देखो यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितना दिया गया, 300। और टोटल कॉइन्स कितना दे रखा हम लोगों को, 300 दिया गया। चलिए टोटल कॉइन्स दे रखा हम लोगों को 300, ठीक है। टोटल अनुपात कितना आ गया, 15 18 और 32 कितना आ गया, 64 75, ठीक है। कितना आ गया, 60 और 15 कितना आ गया, 75 आ गया ना। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 75 आ चुका है। आगे क्या पूछा आपसे कि सवाल में बताओ मुझे कि सिक्कों की संख्या, क्या किसका पूछा आपसे, 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी बेटा। ये क्या है, सिक्के हैं, ये क्या है, सिक्के हैं। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी ना, तो डायरेक्ट सिक्के निकल जाएंगे, इसका मतलब सिक्के पूछा है। और ये भी सिक्के, तो सिक्के निकलेंगे डायरेक्ट। तो 25 पैसे के कॉइन सिक्के, ये पूछा आपसे सिक्के, निकालो 25 पैसे सिक्के कैसे निकलेंगे। चलिए गुणा किससे करेंगे, 25 पैसे के लिए 32 से करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। कितनी बार गया, 4 बार गया, 32 चौक कितना हो गया,
128 कितने सिक्के थे? 128 सिक्के थे। समझ में की बात? तो इस प्रकार से आपको सिक्के निकाल के चलने हैं। ठीक है, चलो फिर देखें आगे इसी क्वेश्चन को एक बार फिर एक्सप्लेन करें कि मैंने कहा कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, सॉरी रुपए दे रखे हैं, जिनका अनुपात कितना दिया गया? 15, 14 और 8 दिया गया, दे रखा है। सिक्का अनुपात दिया गया 15:28:32। अब ये कैसे आया? आपने रुपए सिक्के बनाए, रुपए से आप लोगों ने कैसे बनाए? सिक्के बनाए। ठीक है, आप लोगों ने रुपए से सिक्के बनाए बेटा, यहाँ पे बनाए ना। कैसे बनाए कि इसमें 1 रुपये में 1 ही रुपया होता है, इसलिए कितना आ गया? 15। 14 रुपये में 2 अठनियाँ होगी, 28 हो गया। 8 चौक कितना? 32 हो गया, है ना। 4 कैसा है? 8 चौक 32 कैसे हुआ? तो रुपये 8 है, चवनियाँ बनानी है, तो 1 रुपये में चवनियाँ कितनी होगी? 4 होगी ना, तो 8 चौक 32 आ गया। फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको कहाँ से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो निकालो आंसर। कितना आंसर है आप लोगों के? फास्ट दीजिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पिछले 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, उन 3 क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन निकालेगा आप फास्ट आंसर? दीजिए जल्दी से अपना आंसर, कमेंट में आंसर दीजिए मुझे जल्दी। निकालो अपना आंसर, कौन निकाला फास्ट? निकालिए अपना आंसर, जल्दी से निकालते हैं। नहीं बेटा, देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 20 रुपया, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट दिए गए 2, 3, 7 के अनुपात में। देखिए यहाँ पे नोट है, अब की बार में क्या है? नोट है। देखिए अगर हम लोग के नोट और सिक्का दोनों एक ही होता है, नोट और सिक्का दोनों एक ही होता है। और 10 रुपये का अगर हम देखें मेटल का होगा तो क्या होगा? सिक्का होगा। और अगर मान लो कागज़ का बना होगा तो क्या होगा? नोट ही तो होगा ना। ठीक है, इस प्रकार से एक ही बात समझ के चलना है। तो बेटा देखो यहाँ पे 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया, जिनका किसका अनुपात दिया मुझे? नोट का अनुपात दिया है। अरे किसका अनुपात दिया है? नोट का। और नोट का अनुपात कितना दिया? 2, 3 और 7 दिया। ये दे रखा है 2:3:7 दिया है। चले बड़े आगे, नोट का अनुपात आ गया। अब बेटा नोट बोल तो क्या हो गया? नोट को हम लोग क्या कह सकते हैं? सिक्के भी कहते हैं। नोट को हम लोग यूँ भी कह सकते हैं, सिक्का, कोइंस। समझने की बात? चलिए अब इसका रुपया बनाएंगे तो रुपया कितना बनेगा? अब मैं ये कहूँ आपसे कि 20 रुपये के 2 नोट आपके पास हैं। अरे 20 रुपये के 2 नोट आपके पास है तो कितना रुपया आपके पास है? बोलिए। 40 रुपया है कि नहीं आपके पास में? है। 10 रुपये के 3 नोट आपके पास, इसका मतलब 30 रुपये तो आपके पास है। और 7 रुपये के 7 नोट आपके पास 5 रुपये के हैं, इसका मतलब कितना होगा? 7 5 35 रुपये आपके पास हैं। ये सारा रुपया बन गया नहीं बना? आपके पास बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करें बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। रुपये 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 आगे देखेंगे हम लोग। देखिए कितना आगे 5 से काटेंगे। 5 से काटे 5 8 40, 5 6 30, 5 7 का 35। ये आ गया यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 8:6:7 आया है। नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम। बढ़ते फिर हम लोग आगे। चलिए यहाँ तक करने के बाद अब बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, नो प्रॉब्लम यहाँ तक भी। चलिए यहाँ तक करने के बाद में आगे बढ़ते हम लोग कि हम लोगों को कुल धन कितना दिया है? बोलिए धन बोल दो रुपये। रुपये कितना दिए बेटा? बोलो 630 रुपये। कितना दिया गया? 630 रुपये दिया गया है। जब हम लोगों को टोटल धन दिया गया 630 रुपये दिया है और 630 रुपया था तो ये रुपये का अनुपात आ गया। रुपये का अनुपात कितना आया? 8, 6 और 7 कितना आ गया? 21 आया। आ गया 21। आपसे पूछा क्या है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 नोट बोल तो क्या हो गया? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये पूछ रहा ना। चलो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछिए, 5 रुपये के कॉइन्स पूछे, तो सिक्के पूछे 5 रुपये के आप लोगों से। ठीक है बेटा, चलो निकालेंगे रे। चलो निकालो। 5 रुपये सिक्कों के लिए गुणा किससे करेंगे हम लोग? 7 से करेंगे, है ना। 7 से करेंगे तो बोलो कितना आ गया? 21 तिया का और कितना आ गया? 7 तिया कितना आ गया बेटा? 210 तो रुपये। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अभी रुपया है, सिक्के नहीं आए बेटा। आपको सिक्के तो पूछा है इसने, है ना। तो सिक्के तो अब निकलेंगे क्योंकि ये हमें क्या दिया था? यहाँ पे धन दिया था। अरे क्या दिया? धन दिया ना। और ये भी धन का अनुपात था। जब धन दिया तो धन के अनुपात में धन का भाग लगता है। और धन कितना आ गया? 210 रुपया आया है।
जब धन 210 रुपये आया तो सिक्के कितने होंगे, अब सिक्के निकलेंगे। तो बेटा आपके पास में 210 रुपये हैं, इनके 5 रुपये के नोट कितने बनेंगे, तो सीधी सी बात है 5 के बाद लगा देंगे, नोट आ जाएंगे। तो यानी कि 210 में 5 के बाद लगाएंगे तो कितना आ गया, 42 आएगा ना। तो अपना आंसर कितना आ गया, 42 आया। हो गया। करेक्ट आंसर कितना आया अपने पास में, 42। और कितना आंसर आया अपना, 42। हो जाएगा तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े फिर आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे अगले इजी क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर का 18 नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी चल रहे हैं अपने पास में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हार्ड भी है, इजी भी है, सब तरह के क्वेश्चन है। बहुत मजे से पढ़ते जाओ आप लोग, क्वेश्चन का लेवल अपन धीरे धीरे आगे हाई लेवल कर देंगे, ठीक है ना। पहले आप हर चीज़ को डिटेल से समझते चलो। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 7,770 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि A को B से आधा मिले और B को C से आधा मिले, तो B का भाग कितना होगा। बेटा कैंडिडेट कितने दिए गए हैं, अरे कैंडिडेट कितने दिए गए यहाँ पे, 3। अरे कितने कैंडिडेट दिए गए, 3 दिए गए हैं। अब 3 कैंडिडेट हैं तो एक तो A है, B है और C है। अरे कितने कैंडिडेट हैं, A, B और C हैं, 3 कैंडिडेट हैं। तो तीनों कैंडिडेट के बारे में बात करी है। तो 7,770 को बांटना है ABC में, इस प्रकार बांटा कि A को तो B से आधा मिला और B को C से आधा मिला। बेटा मान लीजिएगा कि मेरे पास में देखिए कितना है, C के पास में टोटल धन कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। आप हमेशा 100 मांग चले, बेटर रहता, आपके लिए इजी रहता है। मैंने C के पास कितना माना, 100 माना। इसने क्वेश्चन में कहा है कि B को क्या हुआ, C से आधा मिला, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, बोलो आपको कि A को तो B से आधा मिला और B को C से आधा मिला। अरे इस B को C से आधा मिला तो इसका आधा कितना होगा, 50 होगा, नहीं होगा, होगा। और A को भी B से आधा मिलेगा, फिर इसका आधा कितना होगा, 25 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, अनुपात कितना आएगा, 1:2:4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलो टोटल धन कितना था, 7,770। और यही है 7,770 टोटल धन है। टोटल अनुपात कितना आ गया बेटा, 7 आया। आगे 7 पूछा क्या है आपसे कि B का भाग कितना होगा, यही पूछा ना। तो B का भाग कितना, 2 हिस्सा है कि नहीं है। तो B का पूछा तो गुणा क्या करेंगे, 2 से, ठीक है। काटो यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, तो हल करेंगे कितना का बेटा, 2,220 आया कि नहीं आया आंसर में। और आ गया क्या, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन था ना, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार से, सबके करेक्ट हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। थंब का इम्प्रेशन लगाओ, आगे समझ में तो बिल्कुल लाइक करते चलो, ठीक है। चलो बढ़ते चले आगे हम लोग। नेक्स्ट देखो बेटा अगला क्वेश्चन, फिर देखना आप लोग आगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया रहा, डीपली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन समझेंगे कि 5,290 रुपये को बांटना है। किसको बांटना है कि 4 तो बालक हैं, और किस किस को बांटना है कि 4 तो बालक हैं, 3 पुरुष हैं और 5 स्त्री में इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को, प्रत्येक यानी कि एक को, है ना, प्रत्येक बालक को पुरुषों से जोड़ा मिले। और किस कैसा मिले, जोड़ा मिले। जोड़ा बोल तो क्या होगा बेटा, 1.5 गुना। जोड़ा का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना। अरे ये जो शब्द दिया ना आपको, जोड़ा, जोड़ा का मतलब क्या हो गया, 1.5, ओके, यानी कि 1.5 गुना होता है, ठीक है। तथा प्रत्येक पुरुष को स्त्रियों का दुगना मिले तो स्त्रियों का भाग कितना होना चाहिए, ये आपको बोला गया है प्रश्न में। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलते बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए यहाँ कौन कौन है बेटा, यहाँ बालक है, पुरुष है, स्त्री है। तो देखो क्वेश्चन में कौन कौन दे रखा आपको, बालक है, पुरुष है और स्त्री है, यही है। और बालक है, पुरुष है और स्त्री है, तीनों दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए 4 बालक, 3 पुरुष और 5 स्त्री में इस प्रकार बांटना है। तो कैसे बांटना, देखो कि प्रत्येक को कैसा मिलता है कि प्रत्येक बालक को पुरुष का 1.5 जोड़ा मिलेगा, प्रत्येक बालक को पुरुष का जोड़ा मिलेगा और प्रत्येक पुरुष को क्या होगा, स्त्री का दुगना मिलेगा। अब दोस्तों स्त्री को मिलता कितना है नहीं मालूम, तो मैंने स्त्री का मान लिया 100। कितना मान लिया, 100। अगर एक स्त्री को 100 मिल रहा है तो प्रत्येक पुरुष को क्या होगा, स्त्री का दुगना मिलेगा। अब इसका दुगना कितना होगा बेटा, 200 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो प्रत्येक पुरुष को स्त्री का दुगना मिल गया। अब प्रत्येक बालक को पुरुष का जोड़ा मिलेगा, तो प्रत्येक बालक को पुरुष का जोड़ा बोल तो कितना हो गया बेटा, 1.5 गुना। और 1.5 गुना कितना हो गया, बोलो 300 होगा, नहीं होगा। और 200 का दुगुना तो 400,
200 का 1.5 गुना 300 हो गया। ये किसको मिला? प्रत्येक को। प्रत्येक बोल तो सबको एक एक को मिला, एक एक को मिला ना। बालक कितने थे? अरे बालक कितने थे? 4। पुरुष कितने थे? 3 थे। और स्त्रियाँ कितनी थी? 5 थी ना। तो ये तो एक एक को मिला। तो सभी को कितना मिला होगा फिर देखें हम लोग। तो जब एक बालक को 300 मिला तो 4 बालकों को कितना मिला? 1200 मिला। ओके, कितना मिला? 1200 मिला ना। चलो, जब एक को 200 मिला तो 3 को कितना मिला? 600। एक को 100 तो 5 को कितना मिला? 500 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात निकालो। अनुपात कितना आ गया? 12, 6 और 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक बढ़ गए हम लोग आगे। अब हमारे पास में टोटल धन कितना दिया हम लोगों को? 5290 दे रखा है, दे रखा ना। चलो हल करते हैं आगे इसको। देखो आगे देखेंगे धन कितना दिया गया है? 5290 दे रखा है। टोटल अनुपात कितना आ गया? 15 और 8 कितना आ गया? सॉरी 12 और 6 कितना आ गया? 18, 5 कितना आ गया? 23 आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं है। आगे किसका भाग पूछा आपसे कि स्त्री का भाग क्या होगा? स्त्री का पूछा आपसे। और दोस्तों स्त्री का भाग कितना हो? बोलो 5 गुना है कि नहीं है? यानी कि लेडीज का पूछा आपसे, स्त्री का। वुमेन का पूछा तो स्त्री के लिए गुणा क्या करें बेटा? 5 से करेंगे नहीं करेंगे? चलो हल करते हैं इसको। कितनी भाग आया? 23। ओके, तो कितना आ गया? 5 3 का 15 है ना, 0 है ना। 23 भाग गया ना, 0 आ गया। 5 3 15, ठीक है। और कितना आया? 15 11, 1150 आ गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, तक भी बढ़िया हम लोग आगे, नो डाउट्स। चले फिर आगे, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस प्रकार से आगे वो डीपली क्वेश्चन लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है, करेक्ट है। ओके, प्लीज स्माइल कमेंट के अंदर। ओके, ठीक है, चलो पढ़िए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इजी है क्वेश्चन, आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 7800 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटो कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग का तिगुना हो जाए और B और C के चौगुना हो जाए। तो C को D से जोड़ा मिला हो तो A का भाग कितना होगा दोस्तों? ये तो बोला ना आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सवाल समझने लायक है। ध्यान देना। पहले कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट कौन कौन से बेटा? कैंडिडेट समझो पहले। A है, B है, C है और D। यही कह रहा क्वेश्चन है आपको। अरे ABCD 4 कैंडिडेट है, तो ABCD 4 कैंडिडेट है, तो इसमें बोला कि A तथा B को मिलाकर। अरे A और B को मिलाकर, अब क्या कहा इसने कि A और B को मिलाकर, A और B को मिलाकर, ठीक है। और B और C का A और B का जो भाग था, A और B का भाग C तथा D के कुल भाग का तिगुना हो। C और D का जो भाग है, इन दोनों के भाग का कितना गुना हो बेटा? इसके पास में 3 गुना हो, इसने बोला है आप लोगों को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि A और B का जो भाग है, C और D दोनों के भाग का कितना गुना है? 3 गुना इन दोनों के पास है। क्लियर कंडीशन? यानी AB का धन इन दोनों के धन का कितना होगा? 3 गुना होगा। अगर इनके पास 1000 होगा तो इनके पास 3000 होगा, इसके पास 100 होगा तो इनके पास 300 होगा, और इन दोनों के पास 10 होगा तो इसके पास 30 होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे, अब B को C का चौगुना मिलेगा। अब B को तो C का चौगुना मिलेगा और C को D से जोड़ा मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में जोड़ा का मैंने अर्थ बताया 1.5 गुना। ओके, चलो अब देखो कि यदि D का धन कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया। D का कितना जूम किया? 100 माना। तो C को D से जोड़ा मिलेगा। और जोड़ा कितना होगा बेटा? 1.5 गुना होगा, नहीं होगा? ओके, तो C को D से जोड़ा यानी कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया। और 1.5 गुना हुआ नहीं हुआ? 100 का 1.5 गुना कितना हो गया? 150 हो गया। अब B को C का क्या होगा? चौगुना मिलेगा। अब B को C का चौगुना मिलेगा तो B को C का चौगुना, तो C का चौगुना यानी कितना होगा दोस्तों? 150 का 4 गुना, तो 4 गुना कितना होगा? 600 हुआ, नहीं हुआ? हो गया। क्लियर कंडीशन? अब क्वेश्चन समझो। इन दोनों का धन कितना आ गया बेटा? दोनों का जोड़े तो कितना आ रहा है बोलिए? और दोनों का जोड़े तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 250 आया कि नहीं आया? आ गया। क्लियर? अब इन दोनों का कितना होना चाहिए? 750 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? देखो कि 250 इसके पास है तो इसका 3 गुना इनके पास है, और इसका 3 गुना इनके पास है कि नहीं है? तो इसका 250 का 3 गुना इसके पास हो गया। क्यों, कैसे हुआ? इसने कहा था कि AB का जो धन था, मैंने बताया आपको कि AB का धन क्या है? CD का धन का 3 गुना है, तो इनके धन का 3 गुना इसके पास है कि नहीं है? ये 250 है, तो 250 का 3 गुना हो गया। चलो हो गया साहब। तो
तो 750 में से जब 750 में 600 इसको मिल जाता है तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा 150 किसके लिए होगा, ए के लिए होगा नहीं होगा, और ए के लिए कितना होगा 150 होगा। ठीक है तक भी क्लियर कंडीशन, ए के लिए यहाँ पे कितना है 150 है, नो डाउट्स दोस्तों। चलो बढ़े फिर आगे, चलो अब आगे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे निकालते आगे दोस्तों ए बी सी डी का धन अब स्पेशल लिख देते ना, अलग अलग लिख देते ए बी सी और डी। मैं स्पेशल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बोलो ए का कितना आ गया, तो भैया ए का कितना आ गया 150, बी का कितना आ गया 600, सी का कितना 150 आ गया और ये 100 आ गया। काट लो इसको, काटे तो कितना आ गया 50 तिया 50 12 50 तिया 50 दूना, तो टोटल अनुपात कितना आ गया 3 12 15 15 3 18 2 20 अनुपात आगे नहीं आया। ठीक है चलो बढ़ेंगे आगे। टोटल धन कितना अपने पास 7800 है। ओके टोटल अनुपात कितना आ गया बेटा 20। पूछा क्या आप लोगों से कि एक का भाग कितना था, ये पूछा ना, तो एक का भाग कितना था 3 हिस्सा था, गुणा 3 कर लेंगे। तो एक का पूछा है तो गुणा क्या करेंगे 3। ओके दोस्त हल करें, देखो कितनी बार गया 390 बार गया, तो गुणा करें कितना है 1170 आया। ओके हो रहा अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े। ठीक है समझ लीजिए जल्दी से आप लोग आगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22, और 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन क्या करता है 15:16 के अनुपात में कर देता है। ये क्वेश्चन में आपसे बातें कही गई, दैनिक वेतन ये था और संख्या क्या थी कर्मचारी की ये थी। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा कि कर्मचारी की संख्या की बात करूँ कि कर्मचारी क्या थे दोस्तों, कि पहले और बाद की बात करें, पहले और बाद, पहले कितने थे 8:5 ये था। अब बाद की बात करेंगे तो बाद में कितना होगा बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यानी सॉरी वेतन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ वेतन की बात की जाए तो वेतन कितना था दैनिक वेतन, कौन सा वेतन बेटा दैनिक वेतन की बात करें तो दैनिक वेतन कितना होगा, देखिए 15:16 के अनुपात में कर देता है। ये तो क्वेश्चन कहा गया है। तो देखो 8:5 पहले क्या था कर्मचारी थे, अब दैनिक वेतन 15:16 में कर देता है। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या है कि पहले 8 व्यक्ति काम करते थे, अब 5 व्यक्ति इसने रखे हैं, यानी 3 व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया। अब उनका काम करवाने के लिए, पूरा काम करने के लिए क्या किया इसने, इनका वेतन बढ़ाया। वेतन क्या किया 15:16 कर दिया, यानी पहले 15 देता था अब 16 देने लग गया, यही कह रहा है। तो अब कुल वेतन कितना जाएगा बेटा, कुल वेतन कितना देगा कंपनी के द्वारा, यानी कि पहले एक व्यक्ति 15 देता था, 15 8 कितना हो गया 120 दे रहा था पहले, तो ये दे रहा था। अब कितना दे रहा है 16 पंजों का 80 दे रहा है, अब ये देगा। ठीक है ना, यानी कितना वेतन देगा अब देखें हम लोग आगे। तो कितना आ गया 3:2। तो इसने यानी कि अब अनुपात कितना आ गया 3:2 आता है। अगर इसने कहा कि दैनिक वेतन का जो बिल है अब किस अनुपात में घटेगा कि बढ़ेगा, तो बेटा घटेगा कि बढ़ेगा, पहले 3 हिस्सा देना पड़ता था अब 2 हिस्सा देना पड़ रहा है कंपनी के द्वारा। तो पहले का जो अब जो वेतन है वो पहले से घटेगा, तो पहले से 3 था अब 2 हो चुका, यानी पहले से घटेगा। अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे घटेगा, है ना। और कितना घटेगा 3 से 2, यानी 3:2। ओके चलो आगे क्वेश्चन देखें, फिर आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर का आइए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या दे रहा आपको ऑन द स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, क्या नजर आ रहा है बेटा क्वेश्चन 23 के अंदर आप लोगों को कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को वजीफा मिलता हो और वजीफा न पाने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे। देखो बेटा ध्यान दीजिए, वजीफा क्या होता है छात्रवृत्ति होती है, उर्दू का शब्द है एक, है ना। तो वजीफा यानी क्या होता है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप बोली जाती है। तो क्लास में कुल कैंडिडेट कितने बेटा ध्यान दीजिएगा कि कुल छात्र कितने क्लास के अंदर, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो मैंने कुल छात्र कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे 100 मान लिया। कितना मान लिया 100, जिनमें से 2 हिस्सा किया, तो एक तरफ तो क्या है बेटा लड़के हैं और एक तरफ कौन है लड़कियां हैं, यही है। तो यानी 3 हिस्सा 3:2 के अनुपात इनको बांटा है। 3 हिस्सा बोल दो कितना हो गया 60 और 2 हिस्सा बोल दो कितना हो गया 40। कैसे आया, यानी हमने टोटल कैंडिडेट 100 माने थे, तो टोटल कैंडिडेट 100 थे, तो 100 बटे कितना आ गया 3, 2 कितना आ गया बेटा 5, और बॉयज़ के लिए 3, गर्ल्स के लिए 2 से गुणा करेंगे निकालेंगे। ठीक है ना, तो 60 और 40 आ गया।
ये क्या था, इनकी गर्ल्स बॉयज़ की संख्या थी। आ गया। अब इनके कितने को वजीफ़ा मिलता है, इसने कहा कि क्या होता है कि 20% बॉयज़ को वजीफ़ा मिला और 30% लड़कियों को वजीफ़ा मिला, इसने क्वेश्चन में कहा है, ये कहा ना। चलिए अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा कि 60 का 20% ये होगा तो कितना को मिला, देखिए तो कितना को मिला, तो निकाल देंगे यहाँ पे कि 60 का 20% कितना होगा, ठीक है, प्लस यहाँ कितना होगा 40 का 30% लड़कियों को मिलेगा, ये ना। चलो हल करेंगे थोड़ा सा छोटा करके इसको। चलिए आगे देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या होगा 60 का 20% कितना होगा बेटा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बट्टे 100, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बट्टे का 100, यानी कितना आ गया, तो कितना 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 12, 4 3 का 12, यानी कितना आ गया 24 आया। तो यानी कि कितने परसेंट को वजीफ़ा मिलता है, 24% को तो वजीफ़ा मिलता है। तो कितने को नहीं मिलता होगा, तो नहीं कितने मिलता होगा, 76% को नहीं मिलता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट हो गया। चलो आगे वो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर का 23। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको करना है दोस्तों, कीजिएगा, मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कितना क्या आ रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपके बिल्कुल इजी आएगा दोस्तों, तो बिल्कुल नोट, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। वैसे तो 700 ऊपर आएगा, 720 या 760 को ऐसे आएगा ना, तो आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा, अपने को कल की क्लास में करना है और कल की क्लास में हम इसको डिटेल से समझेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलें। और जो दोस्त नया होगा, फिर सबसे पहला काम है वीडियो को क्या करें, एक चैनल को आप करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके मेरे दोस्त, चलिए आज के लिए बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।